बजट को हम ये कह सकते हैं कि 2047 के विकसित राजस्थान की फिल्म का ये बहुत अच्छा ट्रेलर है। हमारे यहाँ रोज सड़कें बनती रहती है, हमारा काम ही नहीं रुकता। सिविल लाइन्स है, ये खुशियों का खजाना है। यहाँ पर कोई भी चीज रुकती नहीं है। किसी के लिए कानून की पालना न्याय है और किसी के लिए कानून की पालना अपमान है। आज रफीक खान ने भी विधानसभा में कहा कि जयपुर शहर में बिना पैसे दिए पट्टे नहीं मिल रहे हैं। तो रफीक खान क्या पहले खुद ले लेते होंगे? रफीक खान जी के तो अपराधों का ग्राफ बहुत मजबूत हो गया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था पेपर लीक में, लेकिन बीजेपी की सरकार में उसे छोड़ दिया गया जमानत। तो रखा किसने था? नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ हैं सिविल लाइन्स जयपुर से विधायक गोपाल शर्मा जी। गोपाल जी, कल राजस्थान विधानसभा में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया 2026-27 वर्ष का। सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या मिला है और आप कितने सेटिस्फाई हैं? देखिए, सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र जयपुर का हिस्सा है और जयपुर का हिस्सा होने के नाते कोई भी काम ऐसा नहीं है जो सिविल लाइन्स में नहीं हो रहा हो या नहीं होगा। इसलिए सिविल लाइन्स की तरफ से किसी भी तरह की असंतुष्टि का भाव नहीं है, क्योंकि हमने एक प्रपोजल रखा कि हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड किया जाए। तो हमने तो केवल सिविल लाइन्स के लिए प्रस्ताव रखा और सरकार ने पूरे जयपुर के ऊपर लागू कर दिया। तो मैं क्या मानूं कि सिविल लाइन्स के लिए हो रहा है। सड़कों के निर्माण के लिए बात थी, वो हमारे यहाँ रोज सड़कें बनती रहती है, हमारा काम ही नहीं रुकता। सिविल लाइन्स है, ये खुशियों का खजाना है। यहाँ पर कोई भी चीज रुकती नहीं है। मैं आपको बताऊं एक इतनी बड़ी बात, ये गुजर की थड़ी के पास में अभी लगभग 10 दिन पहले रात को 1 बजे कम से कम 12-13 फीट में सड़क अंदर धंस गई और कई फुट अंदर धंस गई और सुबह 4 बजे वहां यातायात चल रहा था। क्या इससे आदर्श कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? मैंने पोस्ट किया, फोटो डाली। तो सिविल लाइन्स है, सिविल लाइन्स के लोग राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की तरह सिविल हैं और उनकी लाइन है वो चल रही है लगातार। अभी तो जो अपना स्टेशन बनेगा जयपुर जंक्शन, इसी पर 800 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तो प्रदेश के लिहाज से आप कैसे देखते हैं बजट? देखिए, प्रदेश के लिहाज से मैं ये देखता हूँ कि इस बजट को हम ये कह सकते हैं कि 2047 के विकसित राजस्थान की फिल्म का ये बहुत अच्छा ट्रेलर है और इसका अर्थ है कि राजस्थान सही दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और यह अगर देखा जाए तो जनता को जनार्दन मानकर और गरीब को गणेश मानकर प्रस्तुत किया हुआ बजट है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि जुमलों का बजट है, धरातल पर कुछ भी नहीं आता है। पिछले साल भी बजट पेश किया था, सिर्फ जुमले किए गए थे, कोई भी धरातल पर चीज नहीं आई। देखिए, अपने यहाँ क्या है कि कई बड़े लोग पहले होते थे, उनके मरने के बाद परिवार वालों के आंसू नहीं निकलते थे, वो रुदावलियों को बुलाते थे। एक फिल्म भी बनी हुई है रुदाली। वो केवल काले कपड़े में आकर के रोने का काम करते थे या करती थी। तो कांग्रेस की स्थिति है कि सब जगह से सफाया हो रहा है। हम पूछे कि किस राज्य में है कांग्रेस, ध्यान ही नहीं आएगा। देश के अंदर क्या स्थिति है, तो ये जो लोकसभा की बौखलाहट है, जो यहाँ इस तरह की बात करनी है, ये सब उसी का प्रतीक है। इनके पास कोई उपाय नहीं है सिवाय बार गालने के। आपके सामने चुनाव लड़े और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बयान दिया था, पब्लिकली बयान दिया था कि इस सरकार में तो जो परिवहन मंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा हैं, उन्होंने अपने बेटे का ही चालान करवा दिया परिवहन मंत्री होते हुए। एक मैं था, जब मैं परिवहन मंत्री था तो मेरे बेटे को ऐसे ही पकड़ लिया किसी ऑफिसर ने, तो उसका फोन आया कि आपका बेटा गाड़ी चला रहा था। तो मैंने उसको बोला कि मेरा बेटा, परिवहन मंत्री का बेटा नहीं चलाएगा तो किसका चलाएगा? तो मैं ऐसे छुड़वा दिया करता था। तो आप उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी ज्यादा चल रही है। वो ऐसे ही स्वभाव वाले हैं, मेरे लिए तो छोटे भाई की तरह से हैं। क्या कहूँ, परिवार में सब तरह के लोग होते हैं। किसी के लिए कानून की पालना न्याय है और किसी के लिए कानून की पालना अपमान है। नहीं, लेकिन आप इसको कैसे देखते हैं? क्या सच में ब्यूरोक्रेसी हावी है? जनप्रतिनिधि आप भी हैं, तो जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी के बीच संतुलन है या? अगर ये बात सच है, मेरे को ध्यान नहीं है,
अगर मेरे परिवार के किसी व्यक्ति का चालान हो तो ये मेरी कमजोरी है या मेरी ताकत है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में हमको इस बात को सोचना पड़ेगा। जैसे हमारे क्षेत्र के जो थाने हैं उनमें कोई जाके कभी भी, आपको भी निमंत्रण देता हूं, जाके पूछिए कि किसी गलत बात के लिए, चाहे चालान हो या कोई व्यक्ति हो या कोई संपत्ति का विषय हो, कि आज तक टेलीफोन आया क्या, तो 90% मिलेंगे कि उनका आज तक तो फोन ही नहीं आया है। मैं एक ही चीज कहता हूं, कानून के मुताबिक काम करिए और मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए उसको मानिए मत। आज रफीक खान ने भी विधानसभा में कहा कि जयपुर शहर में बिना पैसे दिए पट्टे नहीं मिल रहे हैं। हाँ, तो रफीक खान क्या पहले खुद ले लेते होंगे? अब उनको ऐसा पता चला होगा, उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं वो सब उस क्षेत्र के, तो इसलिए रफीक खान जी के तो अपराधों का ग्राफ बहुत मजबूत हो गया है। इसलिए अपने यहाँ ये भी है ना कि किसी की आलोचना करना भी उचित नहीं है। मुरारी बापू बार बार वो कहते हैं, दुष्यंत कुमार की गजल, कि क्या आसमान में कोहरा घना है, ये कहना भी किसी की आलोचना है। एक जयपुर परकोटे में एक मजार पर निर्माण हो रहा था, वो भी सरकारी पैसे से। निर्माण नहीं होगा। नहीं, वहाँ एक अवैध निर्माण करने का एक प्रयास तो किया गया था। वहां पर हवा महल के जो विधायक है बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे भी, लेकिन अभी आमजन के बीच में ऐसी चर्चा है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं दोनों, वो तो एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन बाल मुकुंदाचार्य अकेले पड़ गए जयपुर पर। नहीं, अकेले क्यों पड़ गए? वहां निर्माण नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना, होगा कह रहा हूं मैं, होगा ही नहीं भविष्य के अंदर। और आप ये देखिएगा, निर्माण नहीं होने के लिए सभी एकजुट दिखाई देंगे। भाजपा के विधायक तो हम लोग तो हैं ही साथ में। बाल मुकुंदाचार्य जी तो हमारे नेता हैं, सन्यासी हैं, वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो वहां की मजार का विषय है वो इतनी प्रेम से आगे बढ़ेगा। हम तो अब्दुल हमीद को मानने वाले लोग हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानने वाले लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? एक और मेरा आखिरी सवाल पेपर लीक को लेकर है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था पेपर लीक में, लेकिन बीजेपी की सरकार में उसे छोड़ दिया गया जमानत। तो रखा किसने था? बाबूलाल कटारा को रखा किसने था? आपने रखा, आप लोगों की कुछ हो गई होगी गड़बड़ सड़बड़। तो इसलिए ये सारे भ्रष्ट लोग आकंठ डूबे हुए हैं, इनके पांव कीचड़ में सने हैं, इनको जहां देखेंगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा। कोई सामान्य परिवार का गरीब कांग्रेसी मिलेगा ही नहीं देश में। हम लोग तो जो कुछ है वो शरीर पर पहन लेते हैं, और ये लोग मतलब इनको आदत पड़ी है पैसा खाने की भी, बचाने की भी, रखने की भी। पेपर लीक पर बाकी कोई डाउट नहीं है, सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन जारौली जैसे लोग बाग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हो जाएंगे। कब तक हो जाए, कोई संभावना है? अभी भी इसका तो क्या कहा जाए, कानून की गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। ठीक सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।